So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study your class 10th physics. It is reflection and we are in the video number 4. 1, 2, 3 देख लिए होंगे मिरर के बारे में, प्लेन मिरर और कैसे हम लोग रिफ्लेक्शन होता है कन्वेक्स और कनकेव के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज जस्ट डबल टू दैट ऑफ फोकस, फोकस इज जस्ट हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्कस कर चुके थे पिछला वीडियो। अभी हम बताएंगे रिफ्लेक्शन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर रिफ्लेक्शन कैसे होता है तो ध्यान सुनिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस इट इज कॉल्ड पोल। फर्स्ट पॉइंट जस्ट आपको समझना है, लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में लिखिएगा, है ना। ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वापस लौट जाता है फोकस से टुवार्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस एंड कहाँ जाएगा, फोकस से। ये जानते हैं हम लोग। ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस deviate towards principal axis and pass through कहाँ से, फोकस। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट इज कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, all the rays through focus, all the rays through focus will become parallel। उल्टा है, all the rays इसका जस्ट उल्टा, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था वो फोकस से गया। कोई रे को अगर फोकस से पास करेंगे, फोकस से पास करेंगे इंसिडेंट रे, तो इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। ऑल द रेज फ्रॉम फोकस विल डेविएट बैक पैरेलल टू, सुना दोनों पॉइंट। ऑल द रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कन्वर्ज कर देगा, लाएगा प्रिंसिपल एक्सिस की ओर, लेकिन वो फोकस से जाएगा। फोकस से कोई रे आएगा तो वो कहाँ से जाएगा, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अंडरस्टूड, नोट कीजिए। ऑल द रेज, थर्ड पॉइंट, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, यहाँ पे फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो जो जाता है वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाता है। अंडरस्टूड क्या बोल रहे हैं। ऑल द रेज, कोई भी रे अगर कन्वेक्स है, सॉरी कनकेव है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज रहे हैं तो वापस उसी पाथ से लौट जाता है। अंडरस्टूड। ऑल द रेज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न बैक, मतलब वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, रिटर्न बैक, रिफ्लेक्ट बैक थ्रू कहाँ से, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है। सी से ही लौटेगा, मतलब इसको बोल सकते हैं नो रिफ्लेक्शन, चाहे मतलब नहीं बोलेंगे सर, वापस उसी पाथ से लौट जाता है। इट क्लियर। और लास्ट है कि अगर कोई पोल में पड़ता है जितना एंगल से, दूसरा उतना ही एंगल से लौट जाता है। पोल में पड़ने वाला जितना एंगल से इंसिडेंट होता है उतना ही एंगल से वो लौट जाता है। ये चार बात समझ में आ गई आपको। ऑल द रेज थ्रू कहाँ से, पोल, थ्रू पोल पी विल रिफ्लेक्ट बैक बाय सेम एंगल, जितना एंगल से जाएगा उतना ही, मतलब आई इक्वल टू क्या था, आर। चारों बात के बारे में फिर से लिख दे रहे हैं, ध्यान सुन लीजिए, याद रखना चाहिए सब। क्या है, कन्वेक्स मिरर, क्या है ये, कन्वेक्स मिरर, सॉरी गलती बोल दी, कनकेव मिरर, सॉरी। चारों पॉइंट को देख लीजिए फिर से एक बार। ऑल द रेज पैरेलल will reflect back from focus, all the rays from focus will reflect back parallel to principal axis, all the rays through center, center से जो जाएगा वापस लौट आएगा। और ये चारों बात आपको याद रखना चाहिए। और जो पोल से जाएगा सेम एंगल से
जितना अगर ये एक्स एंगल है तो ये भी क्या होगा एक्स, सेम एंगल से लौट गया। ये 4 बात आपको याद रखना चाहिए। इसी पे डिपेंड करता है कि इमेज कैसे बनता है, भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नोट कर लीजिए। इमेज फॉर्मेशन, तो नेक्स्ट है कैसे होता है रिफ्लेक्शन, बता दिए। इमेज फॉर्मेशन अलग अलग केस पढ़ेंगे। बाई कनकेव मिरर पहले पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। केस 1, 4-5 केस पढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनिए, एग्जाम में आना ही आना है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा बताएंगे, कैसे याद रखना है। फर्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन, एफ मतलब फोकस एंड पी मतलब पोल। फोकस एंड पोल में अगर बने रहेगा तो पहले रे डायग्राम ड्रॉ करने आता है। रे डायग्राम ड्रॉ, ये क्या है, मिरर है, क्लियर है, मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसको। ये क्या है, पोल। सपोज ये एफ है, इधर की ओर सी होगा, क्लियर है। ए बी इज द ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, कोई देख रहा है ना, ए बी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, पी से देख रहा है। तो ए बी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, एफ और पी में। तो इसका इमेज कैसे बनेगा वो हम लोग को पढ़ना है। तो कम से कम 2 रे तो जरूर होना चाहिए, ठीक है। 2 रे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 रेज को निकालेंगे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, वहीं पर इमेज बनेगा, क्लियर है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां इमेज बनेगा, तो हम लोग बहुत तरीका से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई रे फोकस से भेजेंगे तो ऐसे लौट जाएगा, इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ा सकते हैं हम लोग, क्लियर है। फोकस, एक रे हम लोग कहां से भेजेंगे, सेंटर ऑफ कार्वेचर से जो जाएगा, क्लियर है, वो क्या होगा, वापस लौट जाएगा, क्लियर है। इसको आगे की तरफ बढ़ाइए, जहां कटेगा, फोकस से दूर कटेगा, एक इमेज बनेगा, एडेस बीडेस। बस वाला क्या बोल रहे हैं, कम से कम 2 रे कैसे आप दिखा सकते हैं। एक रे हम फोकस से भेजें, एक रे हम फोकस से भेजें, पैरेलल हो गया, आगे जाकर नहीं कटेगा, पीछे की ओर बढ़ाएंगे डॉट लाइन से, इज इट क्लियर। सेंटर से जाने वाला सेंटर से लौट जाता है, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे, जहां कटेगा दोनों, ये दोनों रे आगे नहीं कट सकता, ये दोनों रे आगे नहीं कटेगा, इसको पीछे, ये दोनों रे को देखिए आगे नहीं कटेगा, पीछे बढ़ाएंगे कटेगा, जहां कटेगा वहीं पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब इमेज का प्रॉपर्टी लिखने आता है। क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन एफ एंड पी, एफ क्या है फोकस, पी क्या है पोल, तो इमेज कैसा बनेगा, ध्यान से सुनिए। पहला बात, डॉट लाइन से मिला है तो क्या बोलिएगा, वर्चुअल, इमेजनरी। सीधा बना है तो क्या बोलेंगे, इरेक्ट। बियॉन्ड, दूर बना है किससे, एफ, एफ से दूर बनेगा, ये इधर में एफ से दूर ही बनेगा। और बड़ा बना है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है तो क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नीफाइड। अंडरस्टूड, इमेज का साइज बड़ा बना है विथ रेस्पेक्ट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड मैग्नीफाइड। सिंपल मिरर में सेम साइज का बनता था, इसमें पहली बार हम लोग देखे हैं कि छोटा सा ऑब्जेक्ट और इमेज बड़ा सा दिखाई देगा। अंडरस्टूड, आपको ये फिगर ड्रॉ करने दे सकता है और ये इसका प्रॉपर्टी, इमेज का प्रॉपर्टी लिखने बोलता है, नोट कर लीजिए। सेकेंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। आप ध्यान सुनिए, फिगर ड्रॉ करने आता है, आपको ऐसा फिगर दे देगा, एफ में ही ऑब्जेक्ट को रख दिया, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, है कि नहीं, एफ में ही रख दिया, पहले यहां था अब यहां आ गया, दूर आ गया, मिरर से दूर चला गया। तो अब रे देखिए कैसे जाएगा, यहां से निकलने वाला रे, फोकस से निकलने वाला रे कैसे जाएगा, फोकस से जाने वाला रे ऐसे जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्लियर है। एक रे फोकस से भेज दिए और एक रे कहां से भेजेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कार्वेचर, सेंटर ऑफ कार्वेचर से जाने वाला रे क्या होगा, वापस लौट जाएगा, क्लियर है। सेंटर ऑफ कार्वेचर से जाने वाला रे वापस लौट जाएगा, लुक हियर, क्लियर है। तो ये दोनों रे क्या हो गया,
ये दोनों रे क्या हो गया, पैरेलल हो गया। पैरेलल रे के बारे में क्या बोला जाता है, दो रे पैरेलल, आगे जाके कभी नहीं कटेगा। ये दोनों रे क्या हो गया, पैरेलल। तो हम लोग इमेज के बारे में ध्यान से सुनिए कैसे बोलेंगे। इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी में बनेगा, बहुत दूर बनेगा, इन्फिनिटी। लुक हियर, इन्फिनिटी। इमेज जो बनेगा वो इन्फिनिटी में बनेगा, रियल बनेगा, अपने आप कटेगा, है कि नहीं, इन्फिनिटी में जाके रियल बनेगा। हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनेगा। और नीचे देख रहे हैं, नीचे की तरफ बन रहा है तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इन्वर्टेड। बस आपको ये याद रखना है। When object is at focus, the image is formed at infinity, which is real, which is highly magnified and inverted. अब बुक्स में बहुत सा फिगर आप जैसा मन किया ड्रॉ कर सकते हैं, बस आपको दिखाना है कि ये दो रे क्या है, पैरेलल है। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। Now third case, when object is in between F and C, और दूर जा रहे हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करें, दूर जा रहे हैं तो क्या होगा, देखिए अभी it is a mirror, it is the mirror, principal axis, focus, center of curvature, AB is the object. Clear है? Look here, any ray parallel focus से जाएगा तो क्या होगा, ऐसे लौट जाएगा। क्लियर है? एनी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, क्लियर है, तो वापस लौटेगा। क्लियर है? अब ये दोनों रे आगे जाके थोड़ा फैल जाता है, आगे जाके नहीं कटेगा। क्लियर है? ये रे जहां कटेगा ना, ये रे इधर जहां कटेगा ना, वही क्या बनेगा, एक रे आया फोकस से ऐसे गया, दूसरा रे क्या, सेंटर कर्वेचर। ये दोनों रे जहां कटेगा वही क्या बनेगा, इमेज बनेगा। जहां कटता है ये आगे जाके नहीं कटेगा, ये डॉट लाइन से भी आगे बढ़ाएंगे तो नहीं कटेगा, है कि नहीं, ये तो क्या दूर होते जा रहा है, इधर कटेगा, है ना। लेकिन हम लोग इसको तो, ये तो अपना रे ही आ रहा है, तो ये तो रे ही आ रहा है ना, लग रहा है यहाँ से रे आ रहा है, तो यही इसका इमेज है, जिसका ऑब्जेक्ट कौन है, ए बी। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। फोकस से गया ऐसे लौट गया, ये तो नहीं कटेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो दोनों कहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा। तो इमेज जो बना उसका 4 प्रॉपर्टी बताइए। पहली बार, सॉरी क्या बना है, छोटा है, थोड़ा सा छोटा है कि बड़ा है। पहले तो बोलेंगे हम लोग क्या है, रियल। पहले तो बोलेंगे रियल है, थोड़ा सा क्या है, मैग्नीफाइड है, अवे फ्रॉम फोकस है, और उल्टा है मतलब इन्वर्टेड है। थोड़ा सा बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है अभी, इन्फिनिटी वाला बहुत बड़ा था। बस इतना सा आपको याद रखना है, बस फिगर ड्रॉ कर देना और ये लिख देना है। क्वेश्चन ऐसा रहता है, ड्रॉ द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट between F and C and find the image formation. Write the property, 4 property of image: real, magnified, away from C से दूर, एंड क्या होगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। नोट कर लीजिए, सुना के बुक में सभी में चैप्टर है। चलिए थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रख दिए। क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C, AB इज द ऑब्जेक्ट एट C। एक रे पैरेलल भेज दीजिए, कहाँ से लौटेगा, फोकस से। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से लौटेगा, फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला रे क्या होता है, वापस लौट जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला रे, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला रे, इसको थोड़ा ऐसे कर देते, तो बड़ा बनाना पड़ेगा। 1 मिनट आते हैं ना, तो बड़ा बनाना चाहिए, ठीक है, तब अच्छा से बनेगा। अब फिक्स कर लेना, पहले ही फिक्स कर लेना कि कहाँ बनेगा ना, तो उसके साथ बनाना है। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ए बी इज द ऑब्जेक्ट एट कहाँ पे है, सी, और ये क्या है, फोकस। तो बड़ा बनाना चाहिए वाला। एक रे जाएगा इससे, तो ये क्या होगा, लौट जाएगा। क्लियर है? और एक रे आप चाहे तो पोल से भेज दीजिए, यहीं कटेगा, या फिर फोकस से, बुक में फोकस से भेज दीजिए। क्लियर है? ऐसा भेजिए,
कि इमेज उसी पॉइंट पर कटे एडिस बीडिस। अंडरस्टूड। दो रे भेजे, फोकस से गया, फोकस से गए पैरेलल हो गया, दोनों जहां कटा इमेज बन गया। तो इमेज का 4 प्रॉपर्टी बनाइए, ध्यान से देखिए। एट सी में ही बनेगा, रियल ही बनेगा, इन्वर्टेड ही बनेगा, और से ना मैग्नीफाइड कुछ नहीं बनेगा, सेम साइज का बनेगा, है कि नहीं। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज उसी पॉइंट पर बना है, सी पॉइंट पर, लेकिन उल्टा बना है। एट सी बना है, रियल बना है, इन्वर्टेड बना है, सेम साइज का बना है। अंडरस्टूड। ये 4 प्रॉपर्टी एग्जाम में लिखने आता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट द ऑफ सेम साइज। आंसर इज द ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट एट वेयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज भी वहीं पर बनेगा, सेम साइज का बनेगा। पहले बन रहा था मैग्नीफाइड, अभी बना सेम साइज। चलिए 4 केस हो गया, नोट कर लीजिए। केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब कैसे हम लोग बनाएंगे। सो लुक हियर, when object is in between infinity and center, look here, it is concave mirror, principal axis, f is the focus। हम लोग पहले यहाँ पढ़े, फिर यहाँ पे आए, तीसरा यहाँ पहुँचे, चौथा यहाँ, और पांचवा आ गए उससे दूर। ए बी इज द ऑब्जेक्ट, एक रह गया, कहाँ से लौटेगा, एक को तो पक्का फोकस से जाना चाहिए, और एक को भेज दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, सेंटर से लौटा, जहाँ कटा है, देखिए यही कटा है दोनों मिलके, जहाँ कटा है वहीं पर इमेज बना है। अंडरस्टूड। सो क्या बोलेंगे, फर्स्ट इमेज जो बना है वो रियल बना है, अपने आप कटा है, तो बिटवीन सी एंड एफ बना है, बिटवीन सी एंड एफ बना है। थर्ड उल्टा बना है, और डिमिनिश्ड मतलब छोटा। पहली बार ऐसा आया कि डिमिनिश्ड, पहले बड़ा है कि नहीं, पहले वर्चुअल बड़ा, उसके बाद आया इन्फिनिटी में बहुते बड़ा, फिर थोड़ा छोटा बना, लेकिन बड़ा ही था वो ऑब्जेक्ट से, फिर बना सेम साइज का, और अब छोटा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा बना। इमेज का साइज छोटा होता है विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइज। अंडरस्टूड। कोई डाउट नहीं किसी को, नोट कीजिए। लास्ट, जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा रे तब तक इमेज नहीं बना सकते ना, नहीं तो यहाँ पर बना सकते। लास्ट वीडियो में व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आने वाला, ध्यान सुनिएगा, ऑल द रेज, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी में। ए बी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी बहुत दूर में है, तो उसे जो भी रे आएगा पैरेलल ही आएगा, और सभी रे कहाँ से कटेगा, सभी रे फोकस से ही कटेगा। ये जो कटेगा ना, यही पॉइंट एक्चुअली फोकस होगा, है कि नहीं। सभी रे जहाँ कटेगा इसी पॉइंट को फोकस बोलते हैं, एकदम छोटा सा बनेगा। ऑल द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास फ्रॉम फोकस, ये पॉइंट फोकस है, एकदम नज़दीक में है, दूर नहीं है, बहुत हाईली डिमिनिश्ड बनता है। तो इमेज जो बनेगा वो बनेगा रियल, छोटा, सॉरी उल्टा, इन्वर्टेड मतलब क्या था, उल्टा, कहाँ बनेगा, एट फोकस, और बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है। ये 6 केस से क्वेश्चन आना ही आना, हर साल आता है। चलिए 6 केस का प्रॉपर्टी एक जगह लिख दे रहे हैं, उतना आपको याद रखने से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे सारा डाटा एक जगह लिख देते हैं, एक जगह लिखते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, वो कैसा बना, कहाँ बना है, मतलब रियल बना है कि वर्चुअल बना है, पहला बात। कहाँ बना है, वेयर मतलब पोजीशन, सीधा इन्वर्टेड बना है कि इरेक्ट बना है, और मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिगर ड्रॉ कर दिए हैं। ऑब्जेक्ट इन बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा तो वर्चुअल, एक के बार तो खाली वर्चुअल बनता है कि नहीं। वेयर बियॉन्ड एफ, एफ से दूर बनता है उस साइड, है ना, ऑपोजिट साइड, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर नहीं, जिधर इमेज ऑब्जेक्ट का उल्टा साइड बनता है। इरेक्ट मतलब क्या, सीधा बना है,
और ये थोड़ा सा क्या है, मैग्नीफाइड। क्लियर है। अब हम लोग कहाँ गए, फोकस में। कैसा बनेगा रियल, कहाँ बनेगा इन्फिनिटी में, कैसा बनेगा इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा बनता है, इसे याद रखना है। अब हम लोग आ गए एफ एंड सी के बीच में, है ना, एफ एंड सी के बीच में आ गए। अभी भी रियल है कि नहीं, कहाँ बनेगा, इन बियॉन्ड सी बनेगा, बियॉन्ड सी बनता है, सी से दूर बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और क्या बनेगा, मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा नहीं थोड़ा बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड। अब आ गए हम लोग कहाँ पे, सी में। रियल बनेगा, सी ही में बनेगा, सेम साइज का बनेगा, सेम साइज का बनेगा, सॉरी पहले क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड बनेगा और क्या बोलेंगे हम लोग, सेम साइज का। अंडरस्टूड। और लास्ट वन इज, सॉरी और 5 अभी तक। अब हम लोग कहाँ गए, एफ एंड सी। अब बियॉन्ड सी आ गए, बियॉन्ड सी आ गए। अभी भी रियल बनेगा, बिटवीन कहाँ बनेगा, एफ एंड सी बनेगा, ये भी उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, मतलब क्या, डिमिनिश्ड। और लास्ट एकदम अच्छा से ये याद रखना है आपको, बस क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि सेम साइज का बनने के लिए, सेम साइज का बनने के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, सी में, है कि नहीं। छोटा बनने के लिए कहाँ रखें, बियॉन्ड सी। और एक रख दिए और दूर चल जाइए, दूर जाते जा रहे हैं, नज़दीक बनते जा रहा है इमेज। रियल अट कहाँ बनेगा, एफ इन्वर्टेड और ये हाईली डिमिनिश्ड। बस क्लियर है। वर्चुअल इमेज बनाने के लिए, वर्चुअल इमेज बनाने के लिए और सीधा वर्चुअल इमेज बनाने के लिए या सीधा इमेज बनाने के लिए व्हाट इज अ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आंसर इज बिटवीन एफ एंड पी। एक के बार देखिए ये वाला, बाकी सब केस में रियल है, इसमें वर्चुअल है, इसी में इरेक्ट है, बाकी में इन्वर्टेड है, उल्टा। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। अगला वीडियो में बताएंगे आपको क्या होता है मैग्निफिकेशन और क्या होता है मिरर फार्मूला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।